कि 498 की धारा में केस करना तो बहुत आसान है। किसी को भी आप लांछन लगा करके 498A रेड विद 34 आईपीसी के सेक्शन में लपेटना चाहें तो आप उसके अंदर सेक्शंस लगा सकती हैं, आप कुछ भी लिख सकती हैं। लेकिन आप सभी महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि 498A की धारा सिर्फ और सिर्फ आप सभी ने अक्सर एक बात महसूस की होगी कि जब आपकी पत्नियां आपको और आपके परिवार के सदस्यों को झूठे केसों में लपेटने की खातिर आपको CAW सेल में लेकर के जाती हैं या 498A की FIR के लिए वो आगे गुहार लगाती हैं, उस समय पर वो सिर्फ आप पति को ही नहीं बल्कि आपके रिश्तेदारों को, आपके दूर दराज के ऐसे लोगों को, सगे संबंधियों को, दोस्तों को या सिर्फ जान पहचान वालों को, पड़ोसियों को भी घसीटने से अपने आप को नहीं रोकती ताकि उनकी हिडन डिज़ायर्स कंप्लीट हो सके। आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। इसी तरह की परेशानियां आप सभी के साथ भी होती होंगी। आपकी भी पत्नियां जब आपको परेशान करने की नीयत से 498A की धारा में घसीटती हैं तो उस समय पर आप जिन भी लोगों के टच में हैं, चाहे वो आपके कुलीग्स हों, चाहे वो आपके कोई दोस्त हों, उन सभी लोगों को भी वो घसीटा करती हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। अगर इसी तरह की चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं तो आप इस जजमेंट के लिंक के सहारे इसको डाउनलोड करके अपने अपने केसेस में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह का एक केस पहुंचता है केरला हाई कोर्ट में। आइए देखते और समझते हैं कि इस केस में आखिरकार हुआ क्या। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस केस में फैसला सुनाया जाता है 3 अगस्त 2023 को और इस केस का टाइटल है चांदनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पर जो ये चांदनी पहुँचती हैं केरला हाई कोर्ट में, उनकी प्रेयर क्या कहती है सबसे पहले वो जान लेते हैं। टू क्वैश द इंटायर प्रोसीडिंग्स एज अगेंस्ट द पटिशनर फोर्थ अक्यूज्ड इन CC नंबर सो एंड सो on the file of the additional chief judicial magistrates court economic offences Ernakulam in the interest of justice। यहाँ पर जो ये पटिशनर पहुँची हैं केरला हाई कोर्ट में वो अक्यूज नंबर 4 हैं इस क्रिमिनल कंप्लेंट के अंदर, जो कि एर्नाकुलम के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में पेंडिंग है। और इस पटिशनर के ऊपर 498A रेड विद सेक्शन 34 IPC की धारा लगाई गई है। यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन केस है यानी कि जिस पत्नी ने 498A रेड विद सेक्शन 34 IPC की धारा लगाई है, उनका केस ये है कि अक्यूज नंबर जो 1 हैं वो हस्बैंड हैं इस कंप्लेनेंट के, अक्यूज नंबर 2 मदर इन लॉ है इनकी, थर्ड अक्यूज जो है वो ब्रदर इन लॉ है इन कंप्लेनेंट के, और जो ये पटिशनर हैं जो केरला हाई कोर्ट में पहुंची हैं ये अक्यूज नंबर 4 हैं। और ये कहा जाता है इस पटिशन के अंदर कि ये पटिशनर यानी कि अक्यूज नंबर 4 मेंटेन किए हुए हैं लिव इन रिलेशनशिप विद अक्यूज नंबर 1। प्रोसिक्यूशन केस में कंप्लेनेंट कहती हैं कि उन्होंने अक्यूज नंबर 1 के साथ 31 जनवरी 2009 को हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी की है। इन दोनों का जो रिलेशन था पति और पत्नी का कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसके चलते इन्होंने पुलिस स्टेशन में इनके अगेंस्ट एक FIR लॉन्च करा दी। और वहाँ पर वो ये कहती हैं कि उनका हस्बैंड और उनके सभी रिलेटिव्स, खास करके ये जो पटिशनर पहुँची हैं केरला हाई कोर्ट में, इन सब के बारे में वो कहते हैं कि इन सब ने उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। पुलिस ने एक FIR लॉन्च कर ली और उसके बाद उन्होंने इस पटिशनर को जो कि केरला हाई कोर्ट में पहुंची हैं उसके साथ साथ सभी एक्यूज को उन्होंने इसमें लपेट दिया। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस सबमिट करती है फाइनल रिपोर्ट और उसके बाद वो चार्जशीट दायर कर देती है कोर्ट के सामने, जिसमें इस पटिशनर के साथ साथ अन्य सभी लोग जिनके अगेंस्ट इस कंप्लेनेंट यानी पत्नी ने 498A
रेड विद सेक्शन 34 की धारा लगाई थी। यहाँ केरला हाई कोर्ट में दोनों पक्षों को बहुत अच्छी तरह से सुना जाता है और ये जो पटिशनर हैं इनके लर्नेड काउंसिल ये कहते हैं कि इस महिला को जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप बताई है इन्होंने कि ये एक्यूज नंबर 1 के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, ये किसी भी तरह से दूर दूर तक रिलेटिव नहीं है इसके पति के साथ, और अगर ये रिलेटिव नहीं है तो इनको किसी भी हालत में 498A IPC को अट्रैक्ट करके इनको एक्यूज बनाया ही नहीं जा सकता। यहाँ पर इनके कौंसल साहब ने सुवेधा यू वर्सेस स्टेट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड अनदर और विजेता गजरा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की केस की साइटेशन दी। केरला हाई कोर्ट का ये कहना था कि ये जो पटिशनर है ये एडमिटेडली, क्योंकि लड़की ने भी माना है यानी जो पत्नी है उन्होंने भी ये माना है कि ये किसी भी तरह से दूर दूर तक ये रिलेटिव नहीं है इनके पति के साथ। ये वो महिला है जिसके बारे में ये पत्नी ये कहती है कि उनके पति के अवैध संबंध चल रहे हैं। अगर हम सेक्शन 498A IPC की धारा को ध्यान से पढ़ें तो वो कहता है whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subject such women to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। यहाँ पर बहुत क्लियरली एक बात कही गई है कि या तो पति के खिलाफ ही 498A की धारा लगाई जा सकती है या उसके रिलेटिव के खिलाफ लगाई जा सकती है। अब ये जो लड़की पहुंची है पटिशनर बनकर के केरला हाई कोर्ट में, वो कहीं भी दूर दूर तक इसकी रिलेटिव नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अगर रिलेटिव अगर ये होती तो इनके खिलाफ 498A की धारा का प्रयोग किया जा सकता था। लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन को कितना ही स्ट्रेच क्यों ना कर लें, लेकिन कहीं पर भी किसी भी अर्थ में ये उनकी रिलेटिव नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने सुवेधा यूवी वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड अनदर और विजेता गजरा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का बहुत विस्तार से वर्णन करते हुए हवाला दिया और उन्होंने ये कहा कि इन सभी चीज़ों को देखते हुए जहाँ पर ये जो पटिशनर पहुँची हैं केरला हाई कोर्ट में अपनी इस FIR को जो उनके अगेंस्ट पेंडिंग है उसको क्वैश कराने के लिए, केरला हाई कोर्ट में जस्टिस साहब कहते हैं कि आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट देयर विल नॉट बी ए क्वेश्चन ऑफ प्रोसिक्यूशन केस अगेंस्ट द पटिशनर अंडर सेक्शन 498A ऑफ IPC, क्योंकि ये किसी भी तरह से किसी भी एंगल से रिलेटिव नहीं है इसके पति की, तो इसीलिए इनके खिलाफ अगर ये प्रोसिक्यूशन केस आगे चले तो उसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता। इसीलिए ये FIR और फाइनल रिपोर्ट जो भी इस पटिशनर के खिलाफ बनाई गई है ये क्वैश की जाती है। और ये सब बातें कहते हुए केरला हाई कोर्ट ने इस लड़की के अगेंस्ट जो भी FIR लॉन्च की गई थी उसको क्वैश कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि 498A की धारा में केस करना तो बहुत आसान है। किसी को भी आप लांछन लगा करके 498A रेड विद 34 IPC के सेक्शन में लपेटना चाहें तो आप उसके अंदर सेक्शंस लगा सकती हैं, आप कुछ भी लिख सकती हैं। लेकिन आप सभी महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि 498A की धारा सिर्फ और सिर्फ आपके पति और उसके रिश्तेदारों तक ही सीमित होती है। इसके अलावा किसी भी दोस्त को, किसी भी साथी को, किसी भी कुलीग को, किसी भी पड़ोसी को इसके अंदर एक्यूज बना करके लपेटा नहीं जा सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।